याद ही नहीं होगा, समझ में तो आ भी जाएगा पर वो याद नहीं होने वाला। तो उसके लिए आपको स्टोरी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम वाला पागल नहीं बैठा कि सारी चीजें सेम टू सेम उठा करके दे देगा। आपके पास 60 दिन है, 60 चैप्टर है, तो क्या करिए एक दिन में एक कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से कवर करना है ना। था वो पढ़ना था, ये चैप्टर बाकी था, वो चैप्टर बाकी था, ये बाकी रह गया था, वो बाकी रह गया था। तब तक पता चला सर पे बोर्ड एग्जाम आ गया, सारा टाइम खत्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। नवंबर और दिसंबर यानी कि 30-60 दिन बचे हुए हैं और मान लीजिए 10-15 दिन कहीं इसमें से कहीं और से निकाल ले तो बचेंगे कितने? 60 में 10-15 दिन और जोड़ लीजिए, मिला जुला करके 60 से 75 दिन से ज्यादा आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है। गलत है आप बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पूरे 5 महीने का समय है, अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि अक्टूबर से लेकर के हमारे बोर्ड एग्जाम में अभी बहुत ज्यादा समय है, अभी हमारे पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, पूरे 5 महीनों का समय है, अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा समय है। घर वाले भी कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो, अभी तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है। स्कूल वाले टीचर भी बोलते हैं कि बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, अभी तुम्हारे पास बहुत ज्यादा समय है। गलत है आप बिल्कुल गलत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पूरे 5 महीने का समय है, क्यों? क्योंकि आपके पास केवल समय है 2 से लेकर के 2.5 महीने का। केवल आपके पास समय है कितना? आपके पास केवल समय है 60 से लेकर के 75 दिन का। इससे ज्यादा समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। देखिए कैसे, चलिए हम बताते हैं। आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है, देखिए वो लगभग होती है फरवरी में, लगभग वो स्टार्ट हो जाती है। कब वो स्टार्ट हो जाती है? फरवरी में। अब आप इस बात का ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम तो फरवरी में स्टार्ट होगा, लेकिन उसके पहले जो प्री बोर्ड से चलने लग जाते हैं वो चलेंगे आपके जनवरी में। प्री बोर्ड जो आपका चलेगा वो चलेगा जनवरी में। जनवरी तो आपका प्री बोर्ड देने में चला गया, फरवरी आपका बोर्ड एग्जामिनेशन देने में चला गया, और ये जो अक्टूबर है ये आपका चला जाएगा दीपावली और दशहरे में चला जाएगा ना। अब कहेंगे अरे दीदी हमें दीपावली दशहरे से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना क्यों नहीं है? साल में एक ही बार तो आता है कि आपके कहने से आपको लेना देना नहीं होगा? क्या घर पे सेलिब्रेशन नहीं होगा? जरूर वो सेलिब्रेशन होगा। इसके लिए आप ये ध्यान दीजिए, अक्टूबर आपका आधा चला गया, जनवरी आपकी चली गई, फरवरी आपकी चली गई, बचा क्या? आपके पास बचे हैं नवंबर और बचा है दिसंबर। नवंबर और दिसंबर यानी कि 30-60 दिन बचे हुए हैं, और मान लीजिए 10-15 दिन कहीं इसमें से कहीं और से निकाल लें तो बचेंगे कितने? 60 में 10-15 दिन और जोड़ लीजिए, मिला जुला करके 60 से 75 दिन से ज्यादा आपके पास बिल्कुल नहीं बचा है। तो देखिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ अक्टूबर से लेकर के पूरे फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन तक जो आपका कंप्लीट रोड मैप होने वाला है, यानी कि कुछ इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करेंगे तभी जाकर के आप एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे, आप एक अच्छे टॉपर बन पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप इस वीडियो को देख लोगे लेकिन इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो नहीं करने वाले हैं तो आपके बिल्कुल नंबर नहीं आने वाले, आप चले जाइए इस वीडियो से। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इस वीडियो को देखोगे और जितने टिप्स मैं आप लोग को बताऊंगी उन सभी को अगर आप फॉलो करते हो तब तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं। और आपने भी ऐसे बच्चों के बारे में जरूर सुना होगा, साल भर तो वो कम ही पढ़ते हैं लेकिन अक्टूबर से नवंबर से उनका जो ऐसा कमबैक हो जाता है ना, ऐसी उनकी पढ़ाई जारी हो जाती है कि उनका बोर्ड एग्जामिनेशन मैटर करने लगता है। उनके ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की पढ़ाई है इसी के ऊपर मैटर करता है। सबसे पहली बात, अक्टूबर देखिए चल ही रहा है, आपको क्या करना है, डेली के टारगेट्स बनाने हैं, डेली के टारगेट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा मत सोचिए एक हफ्ते के एक महीने के टारगेट बनाएंगे, अरे आपके पास समय ही कहाँ है। ये जो आपको लग रहा है बहुत ज्यादा समय है ना, यू चुटकियों में भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे बाप रे हम सोच रहे थे कब ये पढ़ना था वो पढ़ना था, ये चैप्टर बाकी था वो चैप्टर बाकी था, ये बाकी रह गया था वो बाकी रह गया था, तब तक पता चला सर पे बोर्ड एग्जाम आ गया, सारा टाइम खत्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो इसीलिए आपको जरूरत है डेली टारगेट्स बनाने की। जो चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है सबसे पहले उसका डेली टारगेट बनाइए, आज मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना ही करना है। अरे समय ही कहाँ है कि आप कल पर टालने के लिए जाएंगे, तो डेली टारगेट्स बनाइए, उसको अचीव करिए।
अगर आपके पास बोर्ड होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, आप चाहे तो आप इस पे अपना टारगेट लिख सकते हैं। नहीं होगा कोई मैटर नहीं करता, जरूरी नहीं है आपके पास सारे साधन अवेलेबल हो। आपके पास कॉपी पेन तो होगा, उस कॉपी पर अपना आप डेली रूटीन लिखिए, जो भी आपको करना है। डेली के टारगेट्स को आप डिफाइन करिए, और केवल लिखना ही नहीं होता है, उसे कंप्लीट भी करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी बात आती है स्टडी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहने वाली हूँ ये पढ़ लो वो पढ़ लो, क्या पता एग्जाम में कुछ भी आ जाएगा, नहीं कहने वाली। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। अब यहाँ वहां तक जितना पढ़ना था 5-6 महीने बहुत पढ़ लिया आप लोगों ने। अब आप केवल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई को करिए, क्योंकि सिलेबस में जो है एग्जाम में वही आने वाला है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। दैट इज वाई आप क्या करिए, केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। अगला है वन सब चैप्टर के वीडियोस देखिए। हिंदी में 15 से 16 चैप्टर होंगे, इंग्लिश में 15 से 16 चैप्टर होंगे, सारे मिला करके। इतिहास में 8 से 10 चैप्टर होंगे। मतलब आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, आपके 6 में मान लीजिए कितने हैं, अगर मान लीजिए 6 में एक में 10-10 चैप्टर भी आपके मान करके चलते हैं, तो भी आपके क्या होंगे, 60 चैप्टर हो जाएंगे। अब आप कहेंगे दीदी एक तो हमारा कला हो जाएगा, कला में तो चैप्टर है नहीं, तो कला को छोड़ दीजिए। 5 जो आप पकड़ेंगे ना, जरूरी नहीं है एक में 10 चैप्टर हो, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं। गणित में खुद ही 15-16 चैप्टर्स है, और कितने ज्यादा आप लोग को पढ़ने हैं, तो आगे पीछे कर करके मिला जुला के एक औसतन लिया जाए तो आपके पास 60 चैप्टर बन जाएंगे। आपके पास 60 दिन है, 60 चैप्टर है, तो क्या करिए, एक दिन में एक वन शॉट को पूरे अच्छे तरीके से कवर करना है। वन शॉट चैप्टर की वीडियोस देखनी है, और उसके बाद केवल उसे देखना नहीं है, एक अच्छे से उसका नोट्स बनाना है। और मैं बता नहीं सकती आपको, आपका जब एग्जाम होगा ना, तो वो नोट्स आपके लिए इतने ज्यादा अच्छे होने वाले हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते, वही नोट्स आपको काम देंगे। आपने जो ये सारी चीजें पढ़ी रहेंगी नहीं काम देने वाला। जो वन शॉट दे करके नोट्स बनाएंगी जल्दी जल्दी 2 से 3 पेज में अपने माइंड मैप का प्रयोग करके ना, वही चीज आपको काम देने वाली है। तो वन शॉट चैप्टर को देख ले, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है ढेर सारा पढ़ना डीपली। चौथा है सॉल्व वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। देखिए ऐसे क्या होंगे ना कि जैसे हमारा गणित है, और विज्ञान की बात करें तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपको ढेर सारे प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्ड एग्जाम ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम वाला पागल नहीं बैठाएगी, सारी चीजें सेम टू सेम उठा करके दे देगा। हाँ 80% तो आप पिछले साल के पेपर से कवर कर लोगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जब तक आप ढेर सारे वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आप पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करके नहीं आ पाएंगे, यानी कि आपके 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे। तो दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट है कि ढेर सारे प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, लगाना आपको उसी तरीके से है। थोड़ी बहुत जो चीजें चेंज हो जाएंगी उसे आप सॉल्व कर करके देख लीजिए। एग्जाम में भी यही होगा, फॉर्मूला आपको वही लगाना होगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें वो बदल देगा, अंक को बदल देगा, डेसिमल में कर देगा, भिन्न में कर देगा। अरे तो करने आता रहेगा तब तो कर पाएंगे ना। अगले पॉइंट की तरफ चलिए। रीड फॉर्मूला सीट। आप क्या करिए, केवल फॉर्मूला सीट को बनाइए, उसे पढ़िए। देखिए कक्षा 10 की बहुत पतली सी 20-25 रुपए की गणित की फॉर्मूला सीट आती है, जिसमें कि केमिस्ट्री के और फिजिक्स के ढेर सारे फॉर्मूले सारे उसी में लिखे रहते हैं। फॉर्मूला सीट को पढ़ लीजिए, सवाल आपके उसी पे लगने वाले हैं, और ढेर सारे फॉर्मूले को सारे को आप लोग याद कर लीजिए। जितना एग्जाम में आने वाले हैं उससे ज्यादा याद कर लीजिए। अगला है स्टोरी टेक्निक का प्रयोग करिए। आपको पता है बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है ना कि हम उसे केवल पढ़ करके समझ नहीं सकते, याद नहीं कर सकते, जल्दी याद ही नहीं होगा। समझ में तो आ भी जाएगा पर वो याद नहीं होने वाला, तो उसके लिए आपको स्टोरी टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। देखिए स्टोरी टेक्निक ऐसे काम करती है कि जैसे आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करिए, उसे एक स्टोरी की तरह क्रिएट करके पढ़ लीजिए, और वही आपको काम देने वाली है। जैसे कि हिस्ट्री में आपके गांधी जी वाला जो चैप्टर है सबसे पहला वाला, तो उसमें गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, किसके बाद क्या किया था, अगर आपको स्टोरी के माध्यम से समझा दिया जाए तो क्या आप नहीं समझ पाएंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, सारी चीजें याद भी हो जाएंगी।
तो जैसे देखिए हिस्ट्री की बात करें तो जैसे दूसरे टीचर पढ़ाते हैं हिस्ट्री को स्टोरी की तरह, उसी की तरह आपको पढ़ लेना है। कोई देखिए जैसे अंग्रेजी में आपकी स्टोरियाँ, हिंदी में कहानियाँ, वो सारी स्टोरियाँ हैं, तो जब तक आप उसे स्टोरी की तरह नहीं पढ़ेंगे, नहीं याद कर पाएंगे, तब तक आप लिख भी नहीं पाएंगे। देखिए एक बात बता दें, रटंत विद्या अवंत नाही, चपंती भोजन पचंती नाही, अर्थात रटने से विद्या कभी नहीं आने वाली और ढेर सारा भोजन ग्रहण कर लेंगे तो वो भी नहीं पचने वाला। इसीलिए क्या करना है, स्टोरी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। अगला है कि अब आपके पास समय नहीं है, रटना नहीं है, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्या करोगे, चीजों को केवल रटोगे रटोगे रटोगे, आप भूल जाओगे। 100% सही बता रही हूँ, आप भूल जाओगे। अरे याद ही क्यों होगा, आज रटे हो कल भूल जाओगे, क्या पता अभी रटे हो 2 घंटे बाद भूल जाओगे। तो खासकर तो ऐसे सब्जेक्ट जो कि गणित है, गणित के सवाल है, विज्ञान है, विज्ञान के सवाल है। एक बार हिंदू को तो आप, एक बार जो हिंदी सब्जेक्ट है उसे तो आप रट भी सकते हो, अरे लेकिन गणित के सवालों को कैसे रटोगे। ज्यादातर ये कर सकते हो कि इस सवाल का उत्तर ये होगा, ये रट सकते हो। गणित का पेपर बनाने वाला पागल बैठा है क्या, अंक को ही बदल देगा, सवाल रट लीजिए, आंसर रट लीजिए, एग्जाम में वो आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि सवाल तो वही है लेकिन उसके नंबर बदल गए हैं ना। साइंस की बात करें तो साइंस क्या आपको रटने से समझ में आएगी कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। अरे नहीं, आपको समझना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बारीकी से चीजों को समझेंगे और 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसे क्यों नहीं समझ में आएगी। रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस। बार बार एक चीज को रिपीट करिए, बार बार एक चीज को रिपीट करिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। अगला है फोकस ऑन एनसीईआरटी। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन है, हमें पता है एक एक लाइन एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं। तो अगर हमें पता है कि क्वेश्चन इसी से आने वाले हैं तो क्यों नहीं इसे पढ़ा जाए। देखिए एक बात बता दें, प्रक्रिया का पता होना आपकी सफलता की गारंटी नहीं है। पता ये सबको है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं, लेकिन क्या सारे लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते। लेकिन आप पढ़िए, आप क्यों छोड़ने जाएंगे। पढ़ करके तो देखिए लास्ट में आपको रिग्रेट फील करने की भावना ना आए कि अरे यार पता तो था कि एनसीईआरटी से आने वाला था लेकिन हमने पढ़ा नहीं था। ये रिग्रेट की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पर अच्छे से फोकस करके सब पढ़ डालिए। अगला है समरी वीडियोस को देखिए। जैसे हिंदी विषय हो गया, अंग्रेजी आपका विषय हो गया, अंग्रेजी के चैप्टर्स हो गए, उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि समरी टाइप की रहती हैं। जैसे कि आपकी इंग्लिश में ढेर सारे चैप्टर है, लैंजो वाला चैप्टर है, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर है, क्या करिए उसकी समरी वीडियोस को देख लीजिए। ऐसा मत सोचिए हिंदी है अंग्रेजी है पढ़ लेंगे हो जाएगा। भले ही वो हिंदी है अंग्रेजी है, मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन 100 नंबर का तो वो भी पेपर होने वाला है ना। और एग्जाम के टाइम पर, टॉपर बनने के टाइम पर आपका एक एक नंबर मैटर करने वाला है। और इसीलिए क्या करना है, जितनी भी ऐसे सब्जेक्ट हैं कि मेहनत कम करनी पड़े, नंबर उसके काफी ज्यादा आ जाए, तो क्या करिए समरी की वीडियोस देख करके उसे पहले से ही कवर कर लीजिए। सबसे लास्ट पॉइंट है लर्न करना है कीवर्ड्स को। देखिए हमने पहले भी बताया था कि आंसर केवल आंसर नहीं होगा, मैं और तुम रे ये वो ये सारी चीजें ना सारे आंसर में लिखी जाती हैं। फुल स्टॉपर है तो सारे आंसर में आता है, लेकिन आंसर के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, आंसर के कुछ की पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं और उसी बिंदुओं की वजह से वो आंसर आंसर होता है, वरना सारी चीजें सेम नहीं हो जाती। जो भी आपका प्रश्न होगा उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होंगे। जो भी चैप्टर होगा, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे वो इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सारी चीजों को आप याद कर लीजिए। आपके समय को मैं बर्बाद बिल्कुल नहीं करूंगी। जाइए अपनी पढ़ाई में बिजी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। सारे पॉइंट को अपने एग्जाम में, अपने पढ़ाई में, अपने सारी चीजों में इंक्लूड करके देखिए, आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।